हेलो गाइस, आपका वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स के अंदर स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने इससे पहली वाली वीडियो के अंदर बनाया था, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि इंटरनेट क्या होता है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। मतलब आप बोल रहे होंगे कि इसने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है, लेकिन ये सबसे पहले इंटरनेट के बारे में क्यों बता रहा है। क्योंकि गाइस वेब डेवलपमेंट के ऊपर आप आने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हमें इंटरनेट के बारे में नहीं पता होगा तो हम अपनी वेबसाइट्स एंड अदर डेटाबेस क्लाइंट सर्वर्स के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी पार्ट 1 को देख के आइए। ज़्यादा नहीं, वो सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो है। एंड आपको कंप्लीट इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर बात करेंगे हम अपना व्हाट इज वेब डेवलपमेंट के बारे में, कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो गाइस देखिए, डेफिनेशन पे जाने से पहले सबसे पहले हम अपने आसपास रियल वर्ल्ड से कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। वेब डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम वेबसाइट्स का डेवलपमेंट करेंगे। मतलब आपने देखा होगा अपने मोबाइल फोन के अंदर आप Amazon सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, कुछ भी आप सर्च करते हैं, देन आपको एक वेबसाइट मिलती है या कोई आपको एक डोमेन का नाम मिलता है। अब ये डोमेन क्या होता है, मैंने इससे पहली वाली वीडियो के अंदर आपको बताया है कि डोमेन क्या होता है। किसी भी वेबसाइट का या किसी भी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या कहलाता है, डोमेन। तो आप कुछ भी सर्च करते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर या गूगल सर्च के अंदर, सो वहां पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखती हैं। उन वेबसाइट्स के अंदर आपको अलग अलग कलर्स एंड अलग अलग टेक्सचर्स, अलग अलग फ्रेमवर्क्स भी दिखाई देते हैं। कुछ वेबसाइट बहुत सी ब्यूटीफुल्स होती हैं, कुछ वेबसाइट्स बहुत सिंपल वेबसाइट होती हैं। तो इसी चीज को हम सीखेंगे अपने इस कंप्लीट कोर्स के अंदर, कि कैसे हम एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे एक वेबसाइट वर्क करती है। तो गाइस चलिए अब डेफिनेशन को देख लेते हैं कि वेबसाइट दो वर्ड से मिलकर बनी है। द वेब वर्ड डेवलपमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वेब एंड सेकंड इज डेवलपमेंट। वेब का मतलब क्या है इधर, इट रेफर्स टू वेबसाइट्स। मतलब क्या, वेब का मतलब है वेबसाइट्स, वेब पेजेस और एनीथिंग दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट। मतलब अभी आपको समझ आ रहा होगा क्या, कि जितनी भी वेबसाइट, वेब पेजेस और जो भी चीज इंटरनेट के ऊपर वर्क करने के लिए हम डिजाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, वेबसाइट्स या वेब डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट क्या कहता है, इट रेफर्स टू बिल्डिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम द स्क्रैचेस। मतलब क्या, किन्हीं मेथड्स या किन्हीं स्क्रैचेस के जरिए किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करना। एप्लीकेशन मतलब, एप्लीकेशन वो चीज होती है जो कि हमारी लाइफ को इजी करता है। जैसे फैन हो गया, ये भी एक एप्लीकेशन है। अभी आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि व्हाट वी स्टडी इन द कोर्स। हम इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, कि एक वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है। तो गाइस देखिए, वेब डेवलपमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। मतलब एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें, सबसे पहला होता है हमारा फ्रंट एंड, देन होता है हमारा बैक एंड। अभी फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, चलिए देखते हैं। फ्रंट एंड, द पार्ट ऑफ ए वेबसाइट वेयर द यूजर इंटरैक्ट डायरेक्टली। इस वर्ड पे फोकस कीजिए, इंटरैक्ट। मतलब क्या, आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं, देन आपको क्या दिखाई देता है, अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, कुछ बॉक्सेस दिखाई देते हैं। जैसे आप Amazon की वेबसाइट ही खोल लीजिए, उसके अंदर क्या होगा, आपको बहुत से कार्ड्स के ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको अपने ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, एंड अलग अलग आइटम्स आपको एक जगह दिखाई देंगे। मतलब वो सभी चीजें जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, जो जिन चीजों पे आप क्लिक कर सकते हैं, वो क्या होती है आपकी इंटरेक्ट थिंग। वो चीजें किन के अंदर आती है, आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। मतलब किसी भी वेबसाइट का टेक्सचर डिजाइन करना, कलर टेक्सचर, फंक्शनैलिटी टेक्सचर, ये सभी डिजाइन करना किसके अंदर आता है, आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, किसी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को फॉर्म करना, क्या कहलाता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इंटरैक्ट डायरेक्टली इज टर्म एज अ फ्रंट एंड। जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ट ऑफ ए वेबसाइट वेयर द इंटरैक्ट डायरेक्टली, जब जिस पार्ट पे यूजर इंटरैक्ट करता है डायरेक्ट, मतलब सीधा वेबसाइट खोलते हैं, आपके सामने जो चीज दिखाई देती है वो क्या होता है, फ्रंट एंड होता है आपकी वेबसाइट का। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू अस द क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन। और इस चीज को एक चीज और बोलते हैं क्या, ये क्लाइंट साइड होती है हमारी एप्लीकेशन की। अभी चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं बैकएंड क्या होता है।
नहीं, उससे पहले हम देखेंगे क्या कुछ पॉपुलर टेक्नोलॉजीज है जिससे हम फ्रंट एंड को डिजाइन करते हैं। मतलब फ्रंट एंड को बनाने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में हम अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। एंड एक एक चीजें इनके बारे में बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में फॉर्म करूंगा एक एक टॉपिक के ऊपर। मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिलेगी एंड उसके ऊपर हम बहुत से क्वेश्चंस करेंगे। आपको वीकली असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। सबसे पहले हमारी फर्स्ट टेक्नोलॉजी क्या है? HTML। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज यूज टू डिजाइन इन फ्रंट एंड पोर्शन ऑफ द वेब पेज। किस लिए यूज होती है ये? फ्रंट एंड पोर्शन बनाने के लिए किसी वेब पेज का। यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज इट एक्ट एज skeleton फॉर ए वेबसाइट। क्या आपने देखा होगा क्या, जो हमारा बॉडी है उसके अंदर क्या होता है? एक स्केलेटन होता है, किसका? बोन्स का। उसी तरह एक वेबसाइट के अंदर एक स्केलेटन होता है जो कि किससे डिजाइन किया जाता है? HTML से डिजाइन किया जाता है। इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल्स पढ़ेंगे एंड बहुत सारी वीडियोस आएंगे HTML के ऊपर, पूरा HTML कवर करने के लिए। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि HTML एक वेबसाइट का स्केलेटन डिजाइन करता है कि एक वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, कैसे वो वर्क करनी चाहिए। इट इज यूज टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट। एंड ये एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। अभी बात करते हैं हम CSS की। CSS क्या होती है? अभी हमने देखा हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर देने के लिए क्या है हमारे पास? स्केलेटन। एंड जो हमें लुक दे रही है, मतलब हम जो हम दिख रहे हैं, मान लीजिए आप किसी और को देख रहे हैं, वो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, एक अच्छा सा इंसान दिखाई दे रहा है। वो किस चीज से दिखाई दे रहा है? आपकी मसल्स से, स्किन से। आईज, नोज, ये सभी क्या है? आपके टिश्यूज। ये इसी तरह हमारी वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए, उसके ऊपर अच्छी अच्छी डिजाइन्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? CSS का। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब क्या? ऐसी स्टाइल शीट्स जो कि हमारे वेबसाइट को स्टाइल दे, मतलब कलर्स दे, या फिर कुछ ऐसे फॉर्मेट्स दे जो कि हम मतलब अपनी वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए यूज करते हैं। CSS इज अ सिंपली डिजाइन लैंग्वेज इंटेंड टू सिंप्लीफाई। ये एक सिंपली डिजाइन लैंग्वेज है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द वेब पेज प्रेजेंटेबल। क्या है? ये किसी वेब पेज को प्रेजेंटेबल करने के लिए प्रोसेस की जाती है। मतलब किसी वेब वेब पेज को बहुत ही प्रेजेंटेबल, मतलब आप प्रेजेंट का मतलब मान लीजिए आपकी क्लास में कोई प्रेजेंटेशन है, आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे ताकि आपको आपकी प्रेजेंटेशन बच्चों को अच्छी लगे। ऐसे ही CSS क्या करती है? आपकी वेबसाइट को इतना अच्छा बनाती है कि यूजर को आपकी वेबसाइट अच्छी लगे। इट इज यूज टू स्टाइल अवर वेबसाइट। मैंने बताया था क्या, ये हमारी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए यूज की जाती है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट। अभी आपने देखा क्या, बॉडी को स्ट्रक्चर कौन देता है? स्केलेटन। बॉडी को लुक कौन देता है? हैंडसम कौन बनाता है? स्किन्स, नोज, हेयर, आईज, ये सभी चीजें। एंड जो हमारी बॉडी को फंक्शन कौन करता है? हमारा ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी को फंक्शन कराता है। लेकिन इस जगह हम ब्रेन की बात नहीं कर रहे। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा, जैसे आप स्क्रोलिंग करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर होते हैं, कुछ एनिमेशंस यूज करते हैं, कुछ 3D चीजें यूज करते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। वो किस चीज से यूज होती है? जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट क्या है यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू प्रोवाइड ए डायनेमिक बिहेवियर टू अवर वेबसाइट। डायनेमिक बिहेवियर मतलब, डायनेमिक मतलब मूवमेंट्स। हम अपनी वेबसाइट्स पे कुछ ऐसी मूवमेंट्स करें जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगे लोगों को। वो क्या होती है? आपकी डायनेमिक बिहेवियर्स। अभी फोर टेक्नोलॉजी है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक ऐसा ओपन लाइसेंस फ्रेमवर्क है जिसके अंदर क्या होगा कि हम इसके अंदर अपने CSS या HTML की फाइलों को डायरेक्ट उठा सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको एक सर्च बार ही बनाना है, आप बूटस्ट्रैप को ओपन करेंगे एंड वहां से अलग अलग तरह के सर्च बार के कोड आप उठाएंगे एंड अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करेंगे। मतलब कॉपी एंड पेस्टिंग किसके जरिए होता है? बूटस्ट्रैप के जरिए। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। बाकी अभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बैकएंड के बारे में, फ्रंट एंड के बारे में हमने देख लिया। क्या फ्रंट एंड क्या होता है? किसी भी वेबसाइट को टेक्सचर देने के लिए यूज किया जाता है। वहीं बैकएंड क्या होता है? बैकएंड होता है, बैकएंड इज द सर्वर साइड ऑफ ए वेबसाइट। बैकएंड क्या होती है? सर्वर साइड ऑफ ए वेबसाइट। अब सर्वर क्या होता है? देखिए गाइस, सर्वर मैंने इससे पहली वाली वीडियो के अंदर बताया गया पार्ट 1 के अंदर। मैं आपको आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का।
एंड यहाँ पे मैं सर्वर बता देता हूँ एक बार कि सर्वर क्या होता है। देखिए गाइस, सर्वर सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो 24/7 ऑन रहता है। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो 24/7 ऑन रहता है। एंड ये कंप्यूटर क्या करता है, आपको कभी जब भी आपको कोई डेटा चाहिए वो आपको डेटा दे सके। मतलब जो कंप्यूटर हमेशा ऑन है एंड आपको उससे कुछ डेटा चाहिए तो आपको वो डेटा दे सके। इस डेटा देने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बैकएंड। मतलब क्या, सर्वर आपको समझ आ गया क्या, जो कंप्यूटर 24/7 ऑन रहता है एंड वो आपको डेटा प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है, सर्वर। अभी हम देखेंगे क्या, बैकएंड। बैकएंड क्या होती है, सर्वर साइड होती है किसी वेबसाइट की एंड इट इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट यूजर कैन नॉट सी। ये वो पार्ट होता है किसी वेबसाइट का जो कि यूजर नहीं देख सकता। मतलब जैसे आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका नया पेज खुल जाता है, वो तो किसी यूजर को दिख रहा है, लेकिन वो पेज कैसे खुल रहा है, उसके पीछे की क्या साइंस है, वो किसके अंदर आती है, आपकी बैकएंड के अंदर। इट इज अ पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूजर। वही बात कह दी इसने क्या, कि एक पोर्शन होता है सॉफ्टवेयर का जो कि यूजर के सामने डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। इट इज यूज टू स्टोर एंड अरेंज डेटा। ये किस लिए यूज होता है, किसी भी वेबसाइट का डेटा अरेंज एंड स्टोर करने के लिए। अभी आपने कोई वेबसाइट का कोड लिख दिया एंड उस कोड को कहीं पे स्टोर कराने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैक एंड सर्वर्स का। सर्वर्स, मान लीजिए अमेजोन के अंदर आपको बहुत सारे आइटम्स दिखाई देते हैं, उनकी फोटोज दिखाई देती है, वो आपके फोन में ऑलरेडी नहीं होती। अमेजोन के सर्वर्स के पास वो सभी फोटोज हैं। जब आपको वो फोटोज चाहिए होती है, जब आप उन फोटोज मतलब उसकी वेबसाइट खोलते हैं, देन वो फोटोज उसकी वेबसाइट पर आ जाती हैं। कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, किस तरह आती हैं, वो हम जानेंगे बैकएंड के अंदर। एंड बैकएंड को सीखने के लिए हमारे पास कुछ पॉपुलर टेक्निक्स हैं जो कि हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे विद हाई टेक प्रोजेक्ट्स। मतलब हम सिर्फ इन वेबसाइट सॉरी हम सिर्फ मतलब इन टेक्नोलॉजी को सीखेंगे ही नहीं, साथ ही इनके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे हाईटेक प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपका कोर्स है। एंड इसके अंदर आपका फर्स्ट क्या आता है, पीएचपी। पीएचपी इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिजाइन स्पेशली फॉर द वेब डेवलपमेंट। पीएचपी क्या करती है, आपका बैकएंड का काम करती है। बैकएंड मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। ऐसे ही जावा पाइथन, जावा पाइथन तो आप जानते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यूज होती है। जावा तो उसके अंदर क्या नाम है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जावा को यूज किया जाता है। साथ ही नोड जेएस, नोड जेएस इज ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड अ ब्राउजर। मतलब क्या, किसी ब्राउजर के आउटसाइड, किसी ब्राउजर के आउटसाइड हमें कोई और वेबसाइट का क्रॉस प्लेटफॉर्म रन कराना हो, ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना हो, वो किसके जरिए क्रिएट होता है, नोड जेएस के जरिए। इनके बारे में हम डिटेल जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान कीजिए कि पॉपुलर टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, पीएचपी, जावा, पाइथन एंड नोड जेएस। पाइथन के बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि पाइथन जो है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर नहीं पूछी जाती। लेकिन पाइथन इज अ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, इट इज अ इजी टू यूज एंड इजी टू रीड, हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभी आते हैं हाउ द वेबसाइट्स एंड इंटरनेट वर्क टुगेदर। वेबसाइट्स एंड इंटरनेट वर्क कैसे करते हैं। अब आप मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि वेबसाइट और इंटरनेट आपस में एक साथ कैसे काम करते हैं। अभी देखिएगा, इस यहाँ पे बार बार मैं इंटरनेट का नाम ले रहा हूँ, सो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वेबसाइट्स मतलब पूरे वेब डेवलपमेंट के लिए। तो एक बार जाके आप पार्ट 1 देखिए एंड देन यहीं से स्टार्ट कीजिए अपनी वीडियो को। देखिए गाइस, यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ सर्च करता हूँ, क्या मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया, क्या सर्च किया मैंने, अमेजोन। मैंने गूगल पे सर्च किया अमेजोन, कि मुझे अमेजोन की वेबसाइट देखनी है। मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी अमेजोन के सर्वर को, गूगल पे सर्च करके मैंने amazon.in सर्च किया गूगल पे एंड उस अमेजोन के सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट गई कि भाई किसी को तुम्हारी वेबसाइट देखनी है। अब अमेजोन सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया उसने, उसने रिस्पॉन्स में दिया, एक पैकेट दिया। रिस्पॉन्स में, उस पैकेट में क्या क्या थी, HTML का कोड था, CSS का कोड था एंड जावास्क्रिप्ट का कोड था। अभी ये कोड किसको रिटर्न किया, ये कोड हमारे ब्राउजर को रिटर्न किया। अभी ब्राउजर को रिटर्न किया ये कोड,
अभी ब्राउजर को ये कोड मिला, देन ब्राउजर ने क्या किया, इस कोड को रेंडर किया, मतलब इस कोड को कन्वर्ट किया एक सुंदर सी प्यारी सी वेबसाइट के अंदर, जो कि आपको दिख रही है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर। यही पूरा वर्क होता है क्या, इंटरनेट का। अभी अमेजोन मैंने सर्च किया गूगल पे, गूगल ने रिक्वेस्ट भेजी अमेजोन सर्वर को कि भाई किसी ने सर्च किया है तुम्हारे सर्वर को, एंड वो तुम्हारी वेबसाइट देखना चाहता है। अमेजोन सर्वर ने अपना बैकएंड यूज किया एंड एक पैकेट ऑफ कोड भेजा। पैकेट ऑफ कोड के अंदर आपका CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML था। अभी HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्यों था, क्योंकि भाई यूजर को तो सिर्फ एक वेबसाइट ही तो देखनी है, उसको बैकएंड थोड़ी ना देखना है। एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड का पार्ट है ना। सो आपको सिर्फ फ्रंट एंड दिखाई देता है, बैक एंड आपको दिखाई नहीं देता। आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं इस बात को। ये था क्या, कि हम कैसे वेबसाइट और इंटरनेट आपस में वर्क करते हैं। अभी हम चलते हैं HTML के बारे में। HTML के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि एक स्केलेटन देती है, मतलब क्या, एक टेक्सचर देती है किसी वेबसाइट को। जैसे आपकी बॉडी के अंदर बोन्स होती है, जैसे मैंने डायनासोर का एग्जांपल लिया है। एक डायनासोर को सिर्फ हम बोन्स के अंदर खड़ा करें, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, मान लीजिए HTML। एंड वहीं हम CSS की बात करें, मतलब इस डायनासोर को मैंने स्किन भी दे दी, स्किन दे दी, टिश्यू दे दिए, एंड और भी थिंग्स, नर्व्स वगैरह सब चीज मैंने इसको दे दी। ये क्या बन गया, एक रियलिस्टिक डायनासोर। लेकिन अभी ये फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन नहीं है, एंड ये चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो CSS सिर्फ क्या करती है, किसी चीज को कलर या एनिमेशंस, एनिमेशन मतलब ऐसा एनिमेशन नहीं कि वो मूवमेंट कर रहा है कुछ, या फिर 3D वर्क कर रहा है, चल रहा है, ऐसा एनिमेशन नहीं। सिंपल एनिमेशन मतलब स्क्रॉलिंग, समझ रहे हैं आप, स्क्रॉलिंग हो गया, या किसी पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, वो एनिमेशन हो गया। ये सब कौन देता है, CSS देता है। अभी बात करते हैं हम जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फंक्शनैलिटी देता है किसी चीज को। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर मान लीजिए जो आपका वेबसाइट है वो 3D है, 3D के अंदर मान लीजिए आप स्क्रॉल कर रहे हैं, एंड अलग अलग जो बॉक्सेस हैं वो हिल रहे हैं, एंड और भी काम हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, आपकी वेबसाइट एक फंक्शंस कर रही है। मतलब वो किसके जरिए हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के जरिए। मैंने जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको बताया कि इसका एक डायनेमिक बिहेवियर होता है। डायनेमिक बिहेवियर किसका होता है, जावास्क्रिप्ट का। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो इसको लाइक करना ना भूले। क्या, इसको लाइक करना ना भूले, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। एंड आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जा सके। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना HTML का पार्ट 1। HTML का पार्ट 1। सो उस पार्ट 1 को देखना ना भूलें। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है गाइस। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।